नमस्कार। राजस्थान की सियासत और प्रशासन पर हमारी आज की खास चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। ये राजस्थान के कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में हैं जो बाद में राज्यपाल बने, और अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के टाइम में कौन मुख्य सचिव रहे, इस पर भी जानकारी है। आज हम इन्हीं स्रोतों से निकली अहम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। मकसद ये है कि ये समझे कि भाई लीडरशिप बदलने पर भी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, कौन कब किस पद पर था और इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये विषय वाकई में काफी दिलचस्प है क्योंकि ये राजनीति और प्रशासन के बीच का जो एक रिश्ता है ना, उसको दिखाता है। बिल्कुल। हम पहले उन मुख्यमंत्रियों को देखेंगे जिन्होंने राज्य की कमान तो संभाली, साथ में राज्यपाल का पद भी संभाला। अच्छा। फिर हम मुख्य सचिवों की भूमिका पर ध्यान देंगे कि कौन थे वो जिन्होंने अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया और कैसे ये पद एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उन मुख्यमंत्रियों से जिन्होंने राजस्थान के बाहर राज्यपाल की जिम्मेदारी भी निभाई। ये अपने आप में एक खास बात है ना। बिल्कुल। राज्य का मुख्यमंत्री रहने के बाद किसी दूसरे राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनना। हाँ। बिल्कुल। ये उन नेताओं के, आप कह सकती हैं, व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव को दिखाता है, जिसे नेशनल लेवल पर भी अहमियत दी गई। हमारे स्रोतों के मुताबिक ऐसे 4 प्रमुख नाम हैं। कौन है वो 4 नाम, जरा बताइए। पहले हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। उन्हें अक्सर आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। हाँ, सुना है। अपने लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद वे दक्षिण भारत के 3 राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। अरे वाह, मतलब एक ही व्यक्ति 3 अलग-अलग राज्यों के राज्यपाल। जी हाँ। और दूसरा नाम है हरिदेव जोशी जी का। वे भी राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेता थे। उन्होंने पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का पद संभाला। ओके, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तीसरा नाम है शिवचरण माथुर जी का। शिवचरण माथुर जी, शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल रहे। अच्छा, केवल असम के। जी। और चौथे हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी। वे पहले बिहार और बाद में हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त हुए। बिहार और हरियाणा, ठीक है। तो ये 4 नाम हो गए, सुखाड़िया जी, जोशी जी, माथुर जी और पहाड़िया जी। जी। इन चारों में हरिदेव जोशी जी का मामला थोड़ा अलग बताया गया है। क्या खास था उसमें? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं अनोखा तथ्य है। अच्छा। जहाँ सुखाड़िया जी, पहाड़िया जी और माथुर जी मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद राज्यपाल बने। हाँ। यानी वे राज्यपाल रहने के बाद वापस राज्य की सक्रिय राजनीति में लौटे और फिर से मुख्यमंत्री बने। ये उनके राजनीतिक जीवन का एक असाधारण पहलू है। ये तो वाकई दिलचस्प बात है। ये दिखाता है कि राजनीतिक करियर हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। सही कहा। चलिए, ये तो हुई मुख्यमंत्रियों की बात जिन्होंने राज्यपाल का पद भी संभाला। अब आते हैं प्रशासन की धुरी पर, यानी मुख्य सचिवों पर। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये पद बहुत अहम होता है ना। बहुत ज्यादा। तो ये जानना रोचक होगा कि अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के दौर में इस कुर्सी पर कौन बैठा और क्या इसमें कोई पैटर्न, कोई खास बात नजर आती है। आपने सही कहा। मुख्य सचिव जो है वो राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। मुख्यमंत्री और कैबिनेट के फैसले जमीन पर उतारने, सारे विभागों में तालमेल बिठाने और पूरी प्रशासनिक मशीनरी को चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। सही। हमारे पास जो जानकारी है उसमें राजस्थान के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों और उनके समय के मुख्य सचिवों की एक लिस्ट है। इसे देखने से पता चलता है कि कैसे टॉप ब्यूरोक्रेसी में बदलाव भी होते हैं और साथ ही निरंतरता भी बनी रहती है। तो फिर देखते हैं सूची से क्या खास बातें निकलती हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी से। जी, हीरालाल शास्त्री जी के समय 2 मुख्य सचिव रहे। पहले के राधाकृष्णन और फिर वी नारायणन। ओके। फिर जब CS वेंकटाचारी मुख्यमंत्री बने तो पहले के राधाकृष्णन ही मुख्य सचिव रहे, जो शास्त्री जी के समय भी थे। अच्छा, वही कंटिन्यू हुए। हाँ, बाद में SW शिवशंकर ने ये पद संभाला। यानी शुरुआत में ही एक मुख्य सचिव के राधाकृष्णन ने 2 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। बिल्कुल। और ये सिलसिला आगे भी दिखा। जैसे जयनारायण व्यास जी के समय पहले SW शिवशंकर ही मुख्य सचिव रहे और बाद में BG राव आए। ओके। फिर टीकाराम पालीवाल जी आए, जो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। हाँ, जनता द्वारा चुने गए पहले मुख्यमंत्री। बिल्कुल। उनके छोटे से कार्यकाल में SW शिवशंकर ही मुख्य सचिव थे। तो शिवशंकर जी ने 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर लिया। जी हाँ। ये शायद शुरुआती दौर में प्रशासन को स्थापित करने में निरंतरता की जरूरत को दिखाता है।
ये हो सकता है। इसके बाद आया मोहनलाल सुखाड़िया जी का बहुत लंबा कार्यकाल, करीब 17 साल। जी, बहुत लंबा। उनके समय में तो मुख्य सचिवों की सूची भी लंबी होगी। हाँ, उनके लंबे कार्यकाल में कुल 8 मुख्य सचिव बदले। 8? जी। ये अपने आप में दिखाता है कि इतने लंबे समय तक शासन चलाने के लिए प्रशासनिक नेतृत्व में भी बदलाव होते रहे। सूची में बीजी राव से शुरुआत हुई थी, फिर कृष्णनपुरी, के.एन. सुब्रमण्यम, भगत सिंह मेहता। अब भगत सिंह मेहता का नाम तो काफी सुना है। हाँ, अहम नाम है। फिर सांवलदान उज्ज्वल, के.पी.यू. मेनन, आर.डी. माथुर और अंत में जोरावर सिंह झाला उनके कार्यकाल के अंतिम मुख्य सचिव थे। काफी बदलाव। हर बदलाव शायद उस समय की प्रशासनिक चुनौतियां या कह सकते हैं विकास की प्राथमिकताओं को दिखाता होगा। हो सकता है, बिल्कुल। सुखाड़िया जी के बाद जब बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री बने तब क्या हुआ? बरकतुल्ला खान जी के समय में पहले तो जोरावर सिंह झाला ही मुख्य सचिव बने रहे, जो सुखाड़िया जी के समय से थे। अच्छा, कंटिन्यूटी रही। हाँ, लेकिन बाद में सुंदर लाल खुराना को नियुक्त किया गया। ओके, अब बात करते हैं उन मुख्यमंत्रियों की जिनके एक से ज्यादा कार्यकाल रहे हैं, जैसे हरिदेव जोशी जी, शिवचरण माथुर जी, भैरव सिंह शेखावत जी, वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी। इनके समय में मुख्य सचिवों का क्या पैटर्न रहा? क्या वही अधिकारी लौटकर आए या हर बार नए चेहरे दिखे? ये एक बहुत अहम सवाल है, और क्योंकि इन मुख्यमंत्रियों के कई कार्यकाल थे, तो मुख्य सचिवों की सूची भी काफी लंबी है। लेकिन इसमें कुछ खास पैटर्न दिखते हैं। जैसे हरिदेव जोशी जी के अलग अलग कार्यकालों में सुंदर लाल खुराना, मोहन मुखर्जी, आनंद मोहन लाल, नरेश चंद्रा और विपिन बिहारी लाल माथुर जैसे नाम आते हैं। ठीक। फिर शिवचरण माथुर जी के समय में भी मदन मोहन कृष्णवली, आनंद मोहन लाल और विपिन बिहारी लाल माथुर मुख्य सचिव रहे। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं कि आनंद मोहन लाल और विपिन बिहारी लाल माथुर जैसे अधिकारी जोशी जी और माथुर जी दोनों के साथ काम कर रहे थे। बिल्कुल, ये एक पैटर्न है। और भैरव सिंह शेखावत जी? उनके भी 3 कार्यकाल थे। मोहन मुखर्जी, गोपाल कृष्ण भनोत, वीपी बिहारी लाल माथुर यानी विपिन बिहारी लाल माथुर, टीवी रामानंद, गोविंद मिश्रा, मीठालाल मेहता और अरुण कुमार। यहाँ भी कॉमन नाम दिख रहे हैं, मोहन मुखर्जी, वीपी बिहारी लाल माथुर, गोपाल कृष्ण भनोत। जी हाँ, मोहन मुखर्जी और गोपाल कृष्ण भनोत जैसे नाम है जिन्होंने पहले दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ भी काम किया था। ये दिखाता है कि अनुभवी अधिकारियों पर अलग अलग राजनीतिक नेतृत्व भी भरोसा जताते रहे। ये बात तो है। फिर आई श्रीमती वसुंधरा राजे, उनके 2 कार्यकाल। जी। श्रीमती वसुंधरा राजे के दोनों कार्यकालों में भी कई मुख्य सचिव रहे। आर.के. नैयर से शुरुआत हुई, फिर अनिल वैश्य, डी.सी. सामंत, राजीव महर्षि, सी.एस. राजन, ओ.पी. मीना, अशोक जैन, एन.सी. गोयल और उनके दूसरे कार्यकाल के अंत में डी.बी. गुप्ता थे। यहाँ भी काफी बदलाव। और डी.सी. सामंत, सी.एस. राजन जैसे नाम बाद में भी दिखे शायद। हाँ, बिल्कुल। डी.सी. सामंत और सी.एस. राजन ने बाद में दूसरे मुख्यमंत्री के साथ भी काम किया। और अशोक गहलोत जी जिनके 3 कार्यकाल रहे हैं जी, उनके समय की सूची भी काफी लंबी लगती है। जी हाँ, अशोक गहलोत जी के तीनों कार्यकालों में मुख्य सचिवों की एक विस्तृत सूची है। अरुण कुमार से लेके उषा शर्मा तक कई नाम हैं। इंद्रजीत खन्ना, आर.के. नायर, डी.सी. सामंत जिनसे फिर श्रीमती कुशल सिंह, टी. श्रीनिवासन, सलाउद्दीन अहमद, सी.के. मैथ्यू, सी.एस. राजन भी दोबारा। जी, फिर डी.बी. गुप्ता, राजीव स्वरूप, निरंजन कुमार आर्य और उषा शर्मा। इस लिस्ट में 2 बातें खास हैं शायद। महिला मुख्य सचिवों की। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पहली श्रीमती कुशल सिंह, उनके कार्यकाल में राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ये तो है। और दूसरी उषा शर्मा जी दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी। ये लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आर.के. नैयर, डी.सी. सामंत, सी.एस. राजन, डी.बी. गुप्ता जैसे कई नाम हैं जो पहले वसुंधरा राजे जी या अन्य मुख्यमंत्रियों के समय भी अहम पदों पर रहे थे। जी, ये निरंतरता और अनुभव के महत्व को दिखाता है। और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ अभी सुधांश पंत जी मुख्य सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा से खासकर मुख्य सचिवों की इस यात्रा को देखकर क्या मुख्य बातें समझ में आती हैं? ये सिर्फ नामों की सूची तो नहीं है, इसका कुछ गहरा मतलब भी होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये प्रशासन के शीर्ष पर निरंतरता और बदलाव की कहानी कहते हैं।
पहली बात तो ये साफ है कि कई मुख्य सचिव ऐसे रहे जिन्होंने एक से अधिक और कभी-कभी तो अलग-अलग राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी काम किया। हाँ, जैसे आपने बताया, S.W. शिवशंकर, मोहन मुखर्जी, आनंद मोहन लाल, विपिन बिहारी लाल माथुर, गोपाल कृष्ण भनोत, R.K. नैयर, D.C. सामंत, C.S. राजन, D.B. गुप्ता वगैरह। जी, ये प्रशासन में अनुभव के महत्व और एक तरह की स्थिरता को दिखाता है। सोचिए, एक अनुभवी मुख्य सचिव नई सरकार के लिए भी इस सिस्टम को समझने और चलाने में कितना मददगार होता होगा। हाँ, ये तो है कि सरकारें आती जाती हैं लेकिन प्रशासन तो चलता रहता है। उसे चलाने वाले अनुभवी लोग चाहिए। और दूसरी अहम बात क्या निकलती है इससे? दूसरी बात ये कि जिन मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल लंबे थे, जैसे सुखाड़िया जी, या जिनके कई कार्यकाल थे, जैसे जोशी जी, शेखावत जी, राजे जी, गहलोत जी, उनके समय में मुख्य सचिव ज्यादा बार बदले। ये स्वाभाविक भी है। अधिकारी रिटायर होते हैं, कुछ केंद्र में डेपुटेशन पर चले जाते हैं, या फिर कभी-कभी मुख्यमंत्री अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से नई टीम बनाना चाहते हैं। हाँ, ये भी होता है। तो ये बदलाव प्रशासनिक जरूरतों और राजनीतिक दिशा दोनों का प्रतिबिंब हो सकते हैं। और हाँ, जैसा हमने कहा, महिला मुख्य सचिवों की नियुक्ति जैसे कदम सामाजिक बदलाव को भी दर्शाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी जानकारी, कौन मुख्यमंत्री राज्यपाल बना, किस मुख्यमंत्री के साथ कौन मुख्य सचिव रहा, ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिए जानना क्यों जरूरी है? इसका क्या महत्व है? देखिए, ये जानकारी हमें शायद ऊपरी तौर पर सिर्फ पदों और व्यक्तियों के बारे में लगती है, लेकिन ये राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जो कार्यप्रणाली है ना, उसकी गहरी समझ देती है। अच्छा, कैसे? ये बताती है कि कैसे नेतृत्व तैयार होता है, राज्य में भी और राज्य से बाहर भी भूमिका निभाता है, जैसे राज्यपाल बनकर। ये दिखाती है कि कैसे राजनीतिक बदलावों के बीच भी मुख्य सचिव का पद एक लंगर की तरह, एक एंकर की तरह काम करता है, जो प्रशासन के जहाज को स्थिरता देता है। ये बढ़िया उपमा है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि नीतियां कैसे बनती हैं और कैसे लागू होती हैं, और इसमें टॉप ब्यूरोक्रेसी की क्या भूमिका होती है। मतलब ये सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि राज्य के शासन के ताने बाने को समझने की एक तरह से कुंजी है। बिल्कुल। जो लोग राजस्थान के इतिहास, राजनीति या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रुचि रखते हैं, या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की है। ये हमें पर्दे के पीछे काम करने वाले उन अहम किरदारों से मिलवाती है जो राज्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हमने राजस्थान के उन 4 मुख्यमंत्रियों की बात की जो राज्यपाल भी बने। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, जिनका मामला अनोखा था, पहले राज्यपाल फिर मुख्यमंत्री, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया। हमने ये भी देखा कि कैसे ये अनुभव उनके राजनीतिक कद को दिखाता है। और हमने राजस्थान के मुख्य सचिवों की लंबे सफर पर भी नजर डाली। देखा कि कैसे कुछ अधिकारियों ने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करके प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखी, जबकि लंबे कार्यकालों या बार-बार सत्ता परिवर्तन के साथ इस पद पर बदलाव भी आम रहे। हमने महिला मुख्य सचिवों के मील के पत्थर को भी नोट किया, श्रीमती कुशल सिंह और श्रीमती उषा शर्मा। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। क्या कभी इस बात पर विचार किया है कि जब एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसी 2 अलग-अलग भूमिकाएं निभाता है, या जब एक ही मुख्य सचिव अलग-अलग राजनीतिक सोच वाले मुख्यमंत्रियों के साथ काम करता है, तो इसका राज्य के शासन की शैली पर, उसकी नीतियों की दिशा पर और एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर पर क्या और कितना गहरा असर पड़ता होगा? ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल सोचने वाली बात है। आज की इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपको राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।